जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जीव विज्ञान टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण। क्वेश्चन है, विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन 1 सेल्यूलोज, ऑप्शन 2 तेल, ऑप्शन 3 पेट्रोकेमिकल, ऑप्शन 4 कोयला। विस्कोस फाइबर सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस पेड़ की लकड़ी से इसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज क्या है? ऑप्शन 1 एक पादप, ऑप्शन 2 एक जीव, ऑप्शन 3 एक जीवाश्म, ऑप्शन 4 एक कवक। तो स्पंज एक जलीय जीव है। यह पोरीफेरा फाइलम का सदस्य है। पोरीफेरा एकशेरुकी में आता है। स्पंज असमिति दर्शाता है, यानी इसके दो भागों में समान रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं? ऑप्शन 1 थैलोफाइटा, ऑप्शन 2 टेरिडोफाइटा, ऑप्शन 3 ब्रायोफाइटा, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं। थैलोफाइट में कवक व शैवाल को रखा जाता है, परंतु वर्तमान में कवक को थैलोफाइट में न रखकर अलग संघ में रख दिया गया है। मुख्यतः शैवाल को थैलोफाइट्स में रखा गया है। शैवाल में मुख्य संरचना थैलस रूपी संवहनी तंत्र अविकसित और भ्रूण का विकास नहीं होता है। थैलोफाइट्स को पादप जगत का सरीसृप कहते हैं, क्योंकि इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? ऑप्शन 1 हरे, ऑप्शन 2 पीले, ऑप्शन 3 भूरे, ऑप्शन 4 लाल। क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। यह हरे शैवाल होते हैं। इनमें हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण की 5 अवस्था या भाग अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन 1 कार्ल वायस, ऑप्शन 2 विलियम पाले, ऑप्शन 3 चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन 4 रॉबर्ट व्हिटकर। जीवों की 5 अवस्था अर्थात जगत में वर्गीकरण रॉबर्ट हार्टिंग व्हिटकर R.H. व्हिटकर के द्वारा किया गया था। R.H. व्हिटकर ने 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा कवक, पादप व जंतु जगत को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या जीवों का उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है? ऑप्शन 1 अनुकूलन, ऑप्शन 2 दृष्टांत, ऑप्शन 3 अभिलक्षण, ऑप्शन 4 वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण के द्वारा ही उनके बीच के संबंधों, पहचान, लक्षण, आकार की असमानता लक्षण का विवरण प्राप्त किया जाता है। जीवों के पदानुक्रम व्यवस्था की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? ऑप्शन 1 प्रजनन, ऑप्शन 2 संचारण, ऑप्शन 3 उत्सर्जन, ऑप्शन 4 पोषण। जीवों में पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि एवं श्वसन की प्रक्रिया होनी अति आवश्यक है। इनके बिना जीवन निष्प्राय या निष्प्राण हो जाता है। लेकिन संचारण हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी जीवन पर संकट नहीं आता। संचारण अधिकतर पादपों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रथम स्तर के वर्गीकरण का आधार क्या था? ऑप्शन 1 पौधों का विभेदित शरीर, ऑप्शन 2 विशिष्ट ऊतक, ऑप्शन 3 बीज धारण की क्षमता, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं।
पादपों में प्रथम स्तर वर्गीकरण का आधार पादपों का विभेदित शरीर अर्थात पौधों का विभेदित शरीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प रहित पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शन 1 ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन 2 थाइलोफाइट्स, ऑप्शन 3 फेरोफाइट्स, ऑप्शन 4 क्रिप्टोगेम्स। तो पुष्प रहित पौधे क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेरी प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन 1 लीनियस, ऑप्शन 2 इंगलर और प्रिंटल, ऑप्शन 3 हैचिंगसन, ऑप्शन 4 वेंथम और हुकर। तो जेनेरो प्लांटेरम पुस्तक कार्ल लीनियस के द्वारा संपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादप वर्ग में अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं? ऑप्शन 1 टेरिडोफाइटा, ऑप्शन 2 ब्रायोफाइटा, ऑप्शन 3 थैलोफाइटा, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सही है अर्थात उपयुक्त सभी में अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं। पादप जगत में क्रिप्टोगेम्स में अप्रत्यक्ष जननांग पाए जाते हैं, यानी जननांग पूर्ण विकसित नहीं होते। इसमें अलैंगिक जनन विखंडन, मुकुलन, बीजाणु गठन, पुनरुद्भवन एवं कायिक जनन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। इनमें सेक्स कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। आपका आंसर है उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जिनके शरीर जड़ों, तने तथा पत्तियों में विभाजित होते हैं तथा जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं, वे किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन 1 टेरिडोफाइटा, ऑप्शन 2 ब्रायोफाइटा, ऑप्शन 3 थैलोफाइटा, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सही हैं। तो टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में थैलस विभेदित होता है, जो मुख्यतः द्विगुणित बीजाणु भिद्ध होता है। इनमें भ्रूण का विकास होता है और संवहनी ऊतक जाइलम वाहिकाएं नहीं होती, वह फ्लोएम सहायक कोशिकाएं नहीं होती का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 कीट, ऑप्शन 2 उभयचर, ऑप्शन 3 स्तनधारी, ऑप्शन 4 सरीसृप। तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। यह वह पादप या जीव होते हैं जो अपने जीवन काल में स्थल व जल दोनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली और कोलर के वानस्पतिक नाम जैसा है? ऑप्शन 1 अकेसिया, ऑप्शन 2 टर्मिनेलिया, ऑप्शन 3 इंडिका, ऑप्शन 4 सेलिक्स। अशोक सराका इंडिका, इमली टर्मिनेलिया इंडिका, कोरल पेड़ इरिथ्रिया इंडिका। इन तीनों पादपों में इंडिका स्पीशीज समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए असत्य है? ऑप्शन 1 पुष्प अनुपस्थित रहते हैं, ऑप्शन 2 मृत जीवी की प्रमुख अवस्था, ऑप्शन 3 बीज उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन 4 द्विगुणित मुख्य पादप शरीर। टेरिडोफाइटा में बीज का निर्माण नहीं होता है अर्थात बीज उपस्थित रहते हैं, यह कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। इनमें द्विगुणित बीज मुख्य अवस्था में होती है, पुष्प अनुपस्थित, संवहनी ऊतक उपस्थित, भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू, टमाटर तथा बैंगन किस संघ की प्रजातियां हैं? ऑप्शन 1 सोलेनम, ऑप्शन 2 टिग्रिस, ऑप्शन 3 पैंथेरा, ऑप्शन 4 फेलिस। तो आलू, टमाटर, बैंगन सोलेनम संघ से संबंधित है। पैंथेरा व टिग्रिस दोनों टाइगर के वैज्ञानिक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन हरित लवकधारी, साधारण, थैलाइड, स्वपोषी और जलीय अर्थात ताजे एवं लवणीय जल होते हैं? ऑप्शन 1 जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन 2 टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन 3 शैवाल, ऑप्शन 4 ब्रायोफाइट्स। तो शैवाल, जिसे हम थैलोफाइटा कहते हैं, हरित लवक युक्त, स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, क्लोरोफिल एवं क्लोरोफिल बी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? ऑप्शन 1 जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन 2 क्लोरोफाइसी, ऑप्शन 3 रोडोफाइसी, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। शैवालों का वर्गीकरण उनके वर्ण कोशिका भित्ति संचित भोजन के आधार पर किया जाता है। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल होते हैं, रोडोफाइसी लाल शैवाल होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म पादप जगत में फेनोरोगेम्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यह शैवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस के गेमेटाफाइट जीवन चक्र के प्रथम अगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन 1 प्रोटोनेमा, ऑप्शन 2 पत्तीनुमा, ऑप्शन 3 अगार, ऑप्शन 4 क्लोरेला। मांस अर्थात ब्रायोफाइटा में अगुणित द्विगुणित प्रकार का जीवन चक्र होता है। अगुणित स्वपोषी होता है, दूसरी अवस्था द्विगुणित पत्तीनुमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन 1 कवक विज्ञान, ऑप्शन 2 शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन 3 पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उसके अंगों का अध्ययन करती है उसे शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 1 दार्जिलिंग, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता या उस समय का कलकत्ता में स्थित है, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। इस संस्था के 11 केंद्र संपूर्ण भारत में अवस्थित हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।